समकोण मालूम है? समकोण कितने डिग्री का बनता है? नहीं पता। समकोण बनता है हमेशा 90 डिग्री का। कितने का बनता है? समकोण जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। और किस टाइप का बनता है? इस टाइप का बनता है शायद, वो ऐसा फोटो बनता है उसका, है ना। तो यहाँ बनता है आपका 90 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्ण, है ना। यह होता है आपका लंब और इसको बोलते हैं आधार। ये समझ में आई बात? और ये 90 से जो कम होते हैं उनको न्यून कोण बोलते हैं, 90 से ज्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। क्या बोलते हैं उनको? अधिक कोण। तो हमें क्या बोला गया भैया? ये बोला गया क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखो प्रश्न ये आपका प्रश्न आपका है 5वां, है ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए समकोण होता कैसा है ना। तो माना कि यह समकोण का जो चित्र बनता है बेटा ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा, है ना। आप इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपका समकोण। क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई अपन इसको बोलेंगे, है ना। इसको लंबाई मतलब ऊंचाई। ये आपका होता है कर्ण, ये होता है आपका आधार, ये होता है आपका लंब। लंब को अपन ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो क्या बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है किसकी ऊंचाई? तो सबसे पहले तो अपन आधार को मानेंगे x। जो ऊंचाई आधार है, आधार से कितनी कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये कितनी हो जाएगी भैया? x माइनस 7। समझ में आई बात क्या नहीं आई? आधार में कम करना है क्या? और उन्होंने दिया है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है आपका? 13 सेंटीमीटर है। तो ये x सेंटीमीटर, ये x माइनस 7 हो जाएगी क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझ में आई बात क्या नहीं आई? आ गई? अब मान लेते हैं हल बराबर, माना कि आधार x सेंटीमीटर है, क्या सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है और ऊंचाई आधार 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार क्या अपने पास में x है, तो ये जो मान पता चलेगा इसमें से अपन 7 कम कर देंगे। अभी तो पता नहीं, इसलिए ये जो अपन ने माना है इसी में से 7 को कम करना है। तो यहां से अपन क्या करेंगे? x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ आई बात? और आपका कर्ण दे रखा है तथा माना कि आधार 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई x माइनस 7 तथा कर्ण आपका दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दे रखा है, जब अपने को समकोण त्रिभुज की भुजाएं पता हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय को जानते हो आप? पाइथागोरस प्रमेय नाम सुना है ना। तो उसमें अपने को मान रखना है ना। तो इससे क्या होगा? अपना दिए गया समीकरण मिल जाएगा शायद, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती भैया? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये होती है शायद कर्ण का वर्ग, लंब यानी ऊंचाई ले ले अपन, ऊंचाई का वर्ग ले ले, क्या ऊंचाई की घात 2 प्लस आधार की घात 2। वाह यार, वेरी गुड, इतना तो याद है तुमको। अब अपने पास कर्ण कितना भैया? कर्ण हमारे पास है 13 और इसकी घात लगा दूं मैं 2। और ऊंचाई है मेरे पास में x माइनस 7 और इसकी घात 2 प्लस आधार है मेरे पास x और इसकी घात 2। तो 13 की घात 2, 13 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169। समझ में आई बात?
नहीं आया तो 13 को 2 बार लिख के गुणा कर लो, करके देख लेना आप घर पे। फिर ये x माइनस 7 कोष्टक बंद और इसकी घात कितनी लिखी है 2, 2 घात लिखी है ना ऊपर, तो इसको अपन क्या कर सकते 2 बार लिख लें क्या, x माइनस 7 प्लस x की घात 2। अब जब दो गुणनखंड अपने को मिलते हैं, दो कोष्टक में संख्या जब मिलती है तो हमने गुणा करना सीखा है, पहली वाली संख्या का सेकंड वाले कोष्टक की दोनों संख्याओं के साथ, फिर सेकंड वाली का भी दोनों कोष्टक की संख्याओं के साथ गुणा करते हैं, मालूम है ना। तो यहां से हम लिखेंगे 169, x का गुणा x में करेंगे, पहले वाले का इस दोनों में करना, तो पहले x का गुणा x में करें तो x की घात कितनी आ जाएगी आपकी 2। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई हो तो ऐसा लिख लो, ये x लिख लो यहाँ पे और ये कोष्टक पूरा इसके गुणांक में लिख दो x माइनस 7, फिर ये माइनस 7 लिख दो और ये पूरा कोष्टक यहाँ लिख दो 7, इसका x माइनस 7 कोष्टक बंद कर दो प्लस x की घात कितनी लिख दूं मैं 2। कोई दिक्कत है क्या इसमें ऐसा करने में, ये हो जाएगा आपका 169 बराबर x का गुणा x में करेंगे भैया तो x की कितनी आ जाएगी 2, फिर इस x का गुणा 7 में करा तो माइनस 7x, फिर ये माइनस 7 है तो माइनस 7 का गुणा फिर x में करेंगे तो माइनस 7x, और माइनस 7 का गुणा माइनस 7 में करा भाई ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस और 7 का गुणा 7 में करा तो 49 बराबर में कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं अभी तो फिलहाल। समझ में आई बात। फिर यहाँ से 169 बराबर ये x की घात 2 और ये x की घात 2, दोनों को जोड़ दो तो 2x की घात कितना आ गया आपके पास में 2, माइनस 7 और माइनस 7 तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 14x प्लस के ये आपका 49 प्लस का 49। अब इनको ऐसा कर सकते हैं अपन एक्सचेंज, अदला बदली कर दें आगे पीछे करके, अभी थोड़ा क्रम में लिख ले तो ये आप लिख लेते हैं 2x की घात 2 माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169 है ना, ये आगे पीछे किया कुछ भी नहीं करा अभी। अब हम इसका पक्षांतर करते हैं तो ये 2x की घात 2 माइनस 14x प्लस 49, इस 169 का उठा के इधर लाएंगे तो माइनस के 169 हो जाएंगे भैया बराबर 0। यहाँ से 2x की घात 2 माइनस 14x और 169 में से 49 कम करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा माइनस 120 बचेगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि जब इसके गुणांक में से छोटी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो जाएगी, अपन इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 सती 14, 2 छंग 12, तो यहाँ 60 बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हो जाएगा आपका गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे अब इस 60 को तोड़ो ऐसी कि दो संख्या जो रहेगी उन दोनों में गुणा करने पर तो ये आ जाना चाहिए और उस बड़ी में से छोटी घटाने पर ही आना चाहिए। तो 60 के जो टुकड़े होंगे 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे 7 बच जाएंगे। तो यहाँ से x की घात 2 माइनस 12x, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत है क्या, 12 माइनस 5x, 12 में से 5 घटा 7 बच रहे और ये आपका 60 बराबर 0, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से जब कोष्टक ओपन करेंगे तो x की घात 2 इस माइनस से कोष्टक के अंदर के चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं भैया, तो ये प्लस के 5x आ जाएंगे, ये 60 बराबर 0। अब यहाँ से हमें दो दो के जोड़े बनाना है, कॉमन निकालना है, ये तो अपने को पता है कॉमन कौन सी निकलती है जो दोनों में हो, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे x निकल जाएगा क्या, तो यहाँ से हम निकालेंगे x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2x है तो x आ जाएगा और ये वाला x भी बाहर आ गया, कितना बच गया आपका 12। यहाँ से आप 5 कॉमन निकालोगे, 5 का भाग 60 में जाएगा तो यहाँ से प्लस 5 कॉमन निकालो, तो ये x प्लस माइनस माइनस 12 का भाग देंगे तो 12 5 एकम 5 का भाग 60 में देंगे तो 5 एकम 5 1 बचा 10, 5 दूनी 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस
5 और इन दोनों में से एक कॉमन ले लो तो x माइनस के 12 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5। अब 0 दोनों गुणनखंड के बराबर है तो 0 को क्या करें, दोनों बांट देंगे अलग अलग। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, इस 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का तो उठ के इधर आएगा माइनस का 5, कोई दिक्कत। यहाँ से ये 12 पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये 12 धन के आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ x का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, तब आपको लेना आधार। तब आधार अपना है, आधार बराबर क्या है, x है, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 है ना। x बराबर 12 लेंगे, ऋणात्मक तो लेंगे, तो ऋणात्मक कौन 5 है, तो ये तो लेना ही नहीं अपने को। आधार 12 आ गया। अब अपने क्या निकालना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर ऊंचाई कितनी है भैया, x माइनस 7। x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12 माइनस 7। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5। तो ये आधार आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और कर्ण तो ऑलरेडी दिया ही था। अतः समकोण त्रिभुज का आधार व ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर होगी। जैसे यहाँ अपन ने आधार पहले लिखा तो आधार का मान पहले लिखना है, समझ में बात। अतः मैं जब लिखो ना, अतः समकोण त्रिभुज का आधार पहले लिखा है, आधार व ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, तो आधार का मान पहले, व ऊंचाई कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाद में लिखना। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है इसमें। अब पता चल गया समकोण कितने का बनता है, कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। इसे होता उतारो।